दिल्ली शराब नीति मामले की कार्रवाई में ईडी ने हैदराबाद, बेंगलुरु और कई अन्य शहरों में लगाए छापे। सीबीआई की रेड की गई थी, तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में 20 जगहें टीआरएस शासित तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी नेल्लोर में शराब व्यवसायियों, वितरकों और इसकी आपूर्ति करने वाले नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर हो रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जांच में ईडी एक्शन में दिखाई दे रही है। शुक्रवार 16 सितंबर को ईडी हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई शहरों में छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि छापेमारी से एक दिन पहले यानी गुरुवार 15 सितंबर को भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर एक स्टिंग वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिख रहे शख्स ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी अलग अलग राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी कर रही है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि छापेमारी में 20 स्थान टीआरएस शासित तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी नेल्लोर में शराब व्यवसायियों, वितरकों और इसकी आपूर्ति करने वाले नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर हो रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर के कुछ अन्य शहरों में भी शराब व्यवसायियों, वितरकों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। बता दें कि ईडी ने इस मामले में पिछले सप्ताह दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लगभग 45 स्थानों पर छापेमारी की थी। वहीं शुक्रवार को हो रही छापेमारी ऐसे समय में हो रही है जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 महीने से अधिक समय पहले गिरफ्तार हुए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से आबकारी नीति मामले में पूछताछ होनी है। भाजपा ने स्टिंग वीडियो शेयर कर लगाया आरोप। गुरुवार को बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो शेयर कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली आबकारी नीति मामले का जो स्टिंग सामने आया है, उसमें सीबीआई के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वीडियो में अमित अरोड़ा ने बताया है कि किस किस से कितना पैसा लिया गया, कैसे घोटाले की प्लानिंग की गई, सारी चीजें उजागर हो गई है। त्रिवेदी ने कहा कि अमित अरोड़ा वीडियो में बता रहा है कि सरकार ने कमीशन का रेट तय किया। इसके अलावा शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के चुनावों में किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस पे पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी इस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांड को ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्प्रिट के समीर महेंद्र की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता ताकि उसमें स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया
और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब के भी चुनावों में उपयोग किया गया। मनीष सिसोदिया का जवाब। भाजपा के आरोपों पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा, मेरे घर सीबीआई ने छापेमारी की लेकिन कुछ नहीं मिला। लॉकर में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सीबीआई और एड ने भी जांच की, उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अब भाजपा स्टिंग लेकर आई है, स्टिंग की भी जांच हो जाए। आरोप सही हो तो मुझे सोमवार तक गिरफ्तार कर लो, लेकिन आरोप अगर सही साबित नहीं हुए तो सोमवार तक पीएमजी झूठा स्टिंग करने के लिए मुझसे माफी मांग ले। सीबीआई की रेड की गई थी, तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू।